उठ जा, आज रिपब्लिक डे है, तुझे स्कूल जाना है। अरे दादाजी सो जाने दो, मुझे नींद आ रही है। आज का दिन बहुत खास और खुशियों से भरा है। चल अब जल्दी उठ जा, रेडी हो जा, स्कूल जाना चाहिए तुझे। अरे दादाजी कैसा खास? हर साल मिठाई, भाषण, झंडे, इससे क्या बदल जाता है? और वैसे भी आज की छुट्टी तो होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है बेटा, जब अंग्रेजों ने हम सबको लाइन में लगाकर लाठियां बरसाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने हक की मांग की थी। 26 जनवरी बस छुट्टी नहीं होती बेटा, ये वो दिन है जब भारत के लोगों ने एकजुट होकर कहा कि अब से हम अपने कानून खुद बनाएंगे, कोई गुलाम नहीं और कोई राजा नहीं, यहाँ सब एक बराबर होंगे। न जाने कितने शहीदों ने अपना खून बहा होगा और जान की बलि दी होगी, जब जाकर इस लड़ाई में हमें आजादी मिली थी बेटा। सॉरी दादाजी, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। महात्मा गांधी। अरे अंकुर, आज भी ले लो बैठा है। कम से कम आज के दिन तो कुछ कर लो। 26 जनवरी है आज। हाँ कर लगे भाई, जा तू कर लो बड़े भाई, आज के दिन तो कुछ कर लो। अरे पता हम अभी 26 जनवरी है, कर लगे जा। वो हम तो जाने लग रहे हैं बड़े भाई, हम तो देशभक्त है, हम तो अच्छे देशभक्त है भाई। 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। कहीं नहीं आए देशभक्त, बेरोजगार है सारे के सारे। अरे छोड़ दो, चल। हर साल आवे दिन 26 जनवरी, सब अचानक देशभक्त बन जा। जब पूरे साल गलत काम करते फिरते ना, वे भी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा ले फिर रहे, तब मुझे तो सब ढोंग लगा है। ढोंग नहीं भाई, मजबूरी है। फोटो जो अपलोड करनी हो ना, अगर इन तो लोग पूछे देश के लिए क्या किया तो जाकर झंडे नीचे खड़े हो जा, बस ये लो यानी कि देशभक्ति। और आज के दिन लड्डू भी तो मिला है। देशभक्ति मीठी लगा न लगा, लड्डू बहुत मीठे लगा। अरे मजाक छोड़ दो, कदी सोचा हम नाराज किसता है, सरकार तय खुद तय। नौकरी है नहीं, नेता चोर, सिस्टम खराब। और जब रिश्वत देते हो, सिस्टम हम सभी की वजह से खराब है और हमें ही इसकी चिंता करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी भी और फर्ज भी है। अरे बाबा आप पुराने जमाने के हो, आज देश से ज्यादा पेट की चिंता है। पेट की चिंता तो सही है बेटा, मगर जब पेट के लिए अपना जमीर बेच दो ना, तब देश भूखा मर जाता है। बाहर से देश नहीं टूटता, देश जब टूटता है जब अंदर उसके आदमी गिर जाते हैं। सच बताओ बाबा, के मिला आजादी तय आज भी देश में बेईमानी, गरीबी और झूठ भरा पड़ा। आजादी ने मौका दिया था बेटा, इंसाफ नहीं छीना। इंसाफ हक के लिए हो, यही तो लड़ाई थी। तो फिर बाबा गलती किसकी है, नेताओं की? जब तुम लोग जाति और धर्म देखकर वोट देते हो, गलत नेता चुन लेते हो, तब गलती किसकी होती है? तुम लोग रिश्वत देकर कहते हो मजबूरी थी, किसी को कुछ हो जाता है तो मुझे क्या। दुश्मन सीमा पर नहीं, हम सब के अंदर बैठा है। दुश्मन को देश तोड़ने के लिए बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देश के जिम्मेदार लोग ही अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो देश खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। ये नेता और सिस्टम हमसे बनता है, ये बात कोई नहीं मानता। हम रोज नियम तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं और उम्मीद करते हैं देश सुधर जाए। बेटा तुम इस देश के भविष्य हो, पहचानो अपने आप को और अपनी ताकत को, क्योंकि जब जब देश का युवा जागता है ना, देश तरक्की करता है। आज पहली बार लगा देश कुछ और नहीं हम ही है। अगर हम सुधर गए तो देश अपना आप सुधर जाएगा। मैं हर गलत काम देख कर चुप रहूं था, शायद मेरे में लड़ने की हिम्मत नहीं थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब मैं चुप नहीं रहने का। बड़े में की एक बात तो समझ में आ गई भाई, दुश्मन सीमा बनी मेरे भीतर ही बैठा। आज मैं कसम खा रहा, तू नहीं, हम भी कसम खा रहे। हम भी खा रहे, जहाँ भी कोई गलत काम होगा इसका विरोध करेंगे। हम भी करेंगे, डरने के नहीं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। चलो रोहित,
सच सच बता, यो बैग घूमने कत्तर है या देश छोड़ने कत्तर? नौकरी है भाई, विदेश में मौका मिला है, छोड़ना नहीं चाहता। अरे मौका तो इस देश ने भी दिया था, पहला कदम चलना, पहली जीत, पहला सपना। फिर ऐसा क्यों कि देश छोड़ कर जाना पड़ रहा? पर यार यहाँ मेहनत की कदर तो नहीं है, बाहर कदर भी है और डॉलर भी है। किस कदर और सम्मान की बात कर रहा तू? उस सम्मान की जब मेरे देश के लोगों को बुला गए उन तक भेड़ और बकरी चुगवावे, या उस सम्मान की जब मेरे देश के लोगों को हथकड़ी लगा के मुजरिमों की तरह वापस भेजा जा, या उस सम्मान की जब हमसे गुलामी करवाई जा? सोच रोहित भाई, जिस देश की हवा में सांस लेकर तू इतना बड़ा हुआ, आज उसी देश तक मुंह मोड़ कर जा रहा तू। देश सिर्फ नक्शा नहीं होता रोहित, देश वो माँ होती है जो शिकायत नहीं करती, बस उम्मीद रखती है। उम्मीद से पेट नहीं भरता। पेट भरने वाले हाथ भी तो इसी देश ने दिए। अगर हर काबिल इंसान इस देश को छोड़कर चले जाओगा तो देश मजबूत कैसे होगा? भाई मैं अकेला की कर लूंगा, ये सब भी तो मैं अपने परिवार खातिर कर रहा हूँ। शुरुआत हमेशा एक से ही शुरू होती है, एक जुबान और एक फैसला। विदेश जाना गुनाह नहीं है, पर कुछ पैसों के लिए अपने देश से हार मान लेना यह बहुत गलत है। तन्ना मेरे भाई मेरी आँख खोल दी, मैं इसे 1000 नौकरी छोड़ सकूँ पर अपने देश की मिट्टी नहीं। बस यही तो सुनना था मेरे दोस्त। चल मेरे दोस्त, अब एक नई शुरुआत करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर। बहुत बढ़िया फैसला लिया बेटा तुमने, क्योंकि इस देश का युवा ही इस देश का भविष्य है। अब थारा ये फैसला देख कर ना उनसे दो की आत्मा प्रसन्न होगी जिन्होंने अपने प्राण सिर्फ हमारी आजादी खातर न्यौछावर कर दिए थे। और अगर हर नागरिक थारी जितना समझदार हो जाए ना तो हिंदुस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता। ये नफरत, ये नशा, ये हिंसा, ये सब एक धीमा जहर है जो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा। बस ध्यान रहे हमारा हर कदम संविधान के इत्मा हो, क्योंकि संविधान ही इस देश की असली रीढ़ है। जय जय भारत। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो काम ना आ सके देश की मिट्टी के, बेकार वो जवानी है। जय हिंद। जय भारत।